बलूचिस्तान जो काम पाकिस्तान कर के रहे अंदर आता है, आप साबित हमारा कीजिए, इलाका है ना, क्या हम प्रूफ है तो आपके यही पास? पीट रहे हैं कि हमारे इलाके में बैरूनी टेररिस्ट आके हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं, और दुनिया ने माना है, यूनाइटेड नेशन ने माना है। आप किस अरे भाई, बात की आपके पास बात, प्रूफ क्या आप है? ये इंडिया यूनाइटेड हार भर कर नेशन रहा है में बीएलए को, या ये ऐसी बेसलेस बात नहीं। बातें करनी है आपको? जी जी, मैं कर रहा हूं बेसलेस बातें, क्योंकि आपने माननी तो है नहीं है। आप वहां पे जाके, आपका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अगर जाके यूनाइटेड नेशन में ये कह दे कि अमेरिका टेररिस्ट है या फलां टेररिस्ट है, तो आपके कहने से दुनिया अच्छा मान चलिए, लेगी। बताइए, ओसामा बिन दुनिया लादेन को देख रही है चिकन जो इंडिया बिरयानी कर रहा एबटाबाद है। में कौन खिला रहा था? पिछले पिछले 36 साल से, पिछले 36 साल से ओसामा बिन आप लादेन जोरे को बाजू, एबटाबाद में चिकन आप बिरयानी कश्मीर कौन वालों खिला रहा को, था, यासिर जांजुआ सर? क्या कौन खिला रहा था? किसको कौन खिला ओसामा रहा बिन था? लादेन को चिकन बिरयानी एबटाबाद में कौन खिला रहा था? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी। और वो नो महज सर। अगर 700 अगर मीटर दूर थी वहां पाकिस्तान, पर आपकी सुने, आर्मी की फैसिलिटी। मेरी बात जी, पहली बात तो ये है कि करेक्ट योर फैक्ट्स। ही वाज नॉट इन एन आर्मी फैसिलिटी, ही वाज इन अ प्राइवेट हाउस। एंड द अदर थिंग इज, कोई मुल्क, किसी मुल्क की एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस, एबटाबाद जो कि इतना इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की परमिशन और कोऑपरेशन के बगैर ये ऑपरेशन हो नहीं सकता था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देने वाली पाकिस्तान आर्मी है। हमने ही तो अमेरिकन को टिप ऑफ किया था। अब आप इसको डिनाई करना चाहेंगे? फैक्ट्स को आपने तो कभी कम अज माना कम ही नहीं, चेंज मैं तो मत पहली करो ना। बार सुन रहा हूं कि आपने टिप ऑफ किया था। टेलीविजन चैनल पे बैठ के फैक्ट्स की बात किया करें, अपने मैं बिल्कुल फैक्ट पर व्यूअरशिप बात कर बढ़ाने रहा के हूं। लिए फैक्ट्स को कंकॉक मत मैं किया बिल्कुल फैक्ट पर बात कर रहा हूं। विके दत्ता सर के पास जा रहे हैं इसका आंसर करने के लिए। विके दत्ता सर, व्हाट इज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म? देखिए विवेक, ऐसा है कि किसी झूठ को दोहराने से वो सच नहीं बनता है। और ये जो स्टेटमेंट अभी आपने सुनी होगी थोड़ी देर पहले, ये पाकिस्तान इसके अंदर माहिर है। जो काम करो, गलत काम करो, उसको बोलो हमने किया ही नहीं, और झूठ पे झूठ बोलते चले जाओ। आप ये कहें कि साहब, जो भारत के अंदर टेररिज्म हो रहा है वो हमारा होम ग्रोन है, और जो इनके ऊपर अभी टेररिज्म शुरू हो गया वो हमने कर दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया के 20 वांटेड यूनाइटेड नेशन के लिस्टेड टेररिस्ट इनके सॉइल के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये उसको डिनाई करते हैं, डिनाइबिलिटी करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करके उनको वीआईपी की तरह रखा हुआ है। अभी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इन्होंने टेररिज्म का सहारा क्यों लिया? अभी जब 1947 में जब रजाकार इन्होंने भेजे वहां से, कबायली भेजे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, क्या वो कश्मीरी थे? क्या वो पाकिस्तान की फौज के साथ अंदर नहीं घुसे थे श्रीनगर के अंदर? और क्या इनको मार मार के जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ वसीयत साइन किया, इंडियन आर्मी ने धक्का मारते मारते इनको पीछे ले गया और हमें पूरा पीओके खाली कर देते, लेकिन गलती से हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चला गया। अब ये वो गलती से। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का एक वो देते हैं उदाहरण कि साहब यूएन रेजोल्यूशन, उस यूएन रेजोल्यूशन में लिखा क्या गया था, क्या इनको मालूम है? खैर एनीवे, वो बात अलग है। अभी जहां तक मुद्दा है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का, जो ये पाल पाल के भारत के अंदर 26/11 बम्बई अटैक, पठानकोट अटैक, बम ब्लास्ट, इन्होंने गदर मचा रखा था हिंदुस्तान में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। इन्होंने बोला डिनाइबिलिटी ऑपरेशन हम करते हैं, कोई बोले हमने तो किया ही नहीं, ये तो आप ही ने किया है, ये आप ही के घर के आदमी हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। डिनाइबिलिटी ऑपरेशन, डिनाइबिलिटी। और ये क्यों? क्योंकि आपने न्यूक्लियर डिवाइस बना लिया, अब सोचा साहब भारत तो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और कन्वेंशनल लड़ाई हम लड़ते नहीं है, क्यों पाकिस्तान की फौज मरवाएं? इन भाड़े भाड़े के टट्टू को भेज भेज के जी। भारत के अंदर जगह जगह पे आप खून बहाते रहें। इसको हम सहते रहे बड़े दिन। हमने कहा भाई बता दें इनको, इनको डोजियर भेज दिए। हमारे पुराने जो प्रधानमंत्री वगैरह बड़े शरीफ लोग थे। फिर फाइनली क्या हुआ कि भारत ने डिसाइड किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई मुल्क एक डेमोक्रेटिक नहीं है जिसकी फौज वहां पे पीछे से हुकूमत चला रही है, जिनका ना कोई दीन ना अमान, ना कोई उनका जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, जो जी। अत्याचार लगातार कर रहे हैं पीओजे के में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, जी। आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान में, वो हमको पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के अंदर एकदम ओपन डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है,
कोई भी सर लोकल यूएनएससी में आप चेहरा कोई तो- बेनकाब हो गया है, तो आज इरशाद अहमद जी का भी चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं, इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। पिछले साल बयान आया था इरशाद अहमद जी, 150 से ज्यादा आतंकी संगठन, यूएनएससी का यह बयान है, 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में। इसमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान नकवी, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे नाम शामिल हैं। आप लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपको बीएलए और टीटीपी के लोग आतंकवादी लगते हैं, आपको तालिबान के लोग आतंकवादी लगते हैं। मैं तो मानने के लिए तैयार हूं। मैं तो बरमला कहता हूं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द है खित्ते में। जब तक हिंदुस्तान को लगाम नहीं डाली जाएगी, हिंदुस्तान की राय एजेंसी को लगाम नहीं डाली जाएगी, जैसे अब आपके दहशतगर्दों को हमने मारना शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ आपको नजर आएगा खित्ता फूलों जैसा हो गया, खुशबू वाली धरती हो गई। इस खित्ते से तमाम नापाक लोग मर गए और आपको लगाम डल गई। ये है हकीकत, एक जो हकीकत पर मबनी प्रोग्राम है, जिसको आप डिनायल मोड में रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के। अरे भाई आपको अरे भाई आपको इरशाद अहमद जी मारना है तो अब्दुल रहमान मक्की को मारिए, जकीउर रहमान नकवी को मारिए, मसूद अजहर को मारिए, हाफिज सईद को मारिए। अगर आपकी औकात है तो इनको छू के दिखाइए। आप ये बता देंगे आपको, मैं दिखा तो रहा हूं ना, ये बता देंगे आपको, ये छू के दिखाइए। आप हाफिज सईद को टच करके दिखाइए। सच बता रहा हूं और आपकी औकात बता रहा हूं आपको कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है और दीन की तालीम देते हैं। हाथ तो लगा के दिखाइए। आपने कितनी कोशिश कर ली। आपको तो मैंने यही बेनकाब कर दिया, यूएनएससी जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है, उन पे कोई प्रूफ नहीं कर सके आज तक। आपने पूरी एडी चोरी का जोर लगाया, आपने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का मुखिया, मैं कह रहा हूं 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया। मैं आपको मान जाऊंगा। भारत में हुए हमले में कई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। मैं कह रहा हूं कि एक और आपके लिए वो आलिम दीन है। छू के दिखा दें हाफिज सईद का। यही तो हम कह रहे हैं। आप तो आप बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बोलिए आप। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि हाफिज सईद दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में कोई छू ही नहीं सकता। लगाते हैं मेरे उल्मा पे इल्जाम लगाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस तरह के लोग हैं आप, किस तरह के पड़ोसी हैं। हम तब्दील नहीं कर सकते पड़ोस, वरना खुदा की कसम रात सुबह होने से पहले मैं अपना पड़ोस तब्दील कर दूं। हम मजबूर हैं कि हम आपके पड़ोस में नहीं है। हमने आपको सबूत दिया। 22 दिसंबर 2000 लाल किला अटैक, 1 जनवरी 2008 रामपुर अटैक, 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक, 5 अगस्त 2015 जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक, सब हाफिज सईद का कराया हुआ था। लेकिन हाफिज सईद तो आपके लिए आलिम दीन है। आपने खुद कबूल कर लिया कि आतंकी आपके आका हैं, वो आपके लिए खुदा हैं। बोल तो लें इससे, आप सुनेंगे जरा, आप बोलने दें। मैं ही कहूंगा कि देखें, आपने कहा कि हमने पता नहीं कौन कौन से हमले कराए, आज तक कोई पकड़ा आपने? दूसरी बात ये, मेरे मुल्क में हर रोज हमला हो रहा है, हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते, आपके दहशतगर्दों को मारते हैं और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके दहशतगर्दों को मैं अपने आर्मी के चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, जिनकी तस्वीर आप सामने दिखा रहे हैं, इनको अर्ज करूंगा कि रोज आपने दहशतगर्द मार के आपके हिंदुस्तान के आपकी सरहद बाहर फेंके जाए, ताकि आपको शर्म आए। आपके हाफिज सईद आपके लिए भगवान है, आपके लिए खुदा है। भगवान शब्द कहना भी पता हो कि आपके खुदा नहीं है, वो इंसान है और आलिम दीन है। वो दीन की तालीम दे रहे हैं, वो मास्टरमाइंड है, वो यतीम मस्कीन बच्चों की परवरिश वो कर रहे हैं। लश्कर तैयबा जमात उद दावा का चीफ है। आप आज तक साबित नहीं कर सके। कर तो दिया, डिबेट में साबित कर दिया, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसा नहीं कर सके। इरशाद अहमद जी डिबेट में साबित कर दिया कि आतंकी आपके लिए सबसे बड़े आतंकी आपके आका हैं, आपके लिए खुदा के बराबर है आतंकी जिनको आप पूछते हैं। हाफिज सईद को आप पूछते हैं। मैं हाफिज सईद साहब की मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ सुबह शाम, मैं उनके मदरसे में जाता हूँ, मेरे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आइए मेरा माल बिका करके दिखाइए। आप छोड़िए, हाफिज सईद साहब की तो औकात नहीं, आप उनके हाथ में लगा कह तो दिया, मैंने आपको यही एक्सपोज कर दिया। आप यूएनएससी में क्या नीचे से गुजर सके। आप आइए मुझे छेड़ के दिखाइए सिर्फ। यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद को वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित किया था, वैश्विक आतंकी करते रहे। और आपने यहाँ कहा कि भाई वो हमारे आका हैं, आप उनकी सलामती के लिए नमाज पढ़ते हैं। यही तो हम कह रहे हैं उलमा है कि आप आतंकियों की सलामती के लिए काम करते हैं, जो बात आप दोहरा रहे हैं। कल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं, दिनेश नैन वर्सेस इरशाद अहमद जी, कर्नल दिनेश नैन वर्सेस इरशाद अहमद जी। कर्नल दिनेश नैन,
देखो विवेक, इरशाद भाई को अभी आपने बिल्कुल क्लियरली कहते सुना कि हाफिज सईद के ये हर फंक्शन में, हर जगह पे जाने में कितना प्राउड फील करते। मैं उनकी मसूद मस्जिद अजहर में को जाता हूँ, ये मैं लोग प्राउड फील हेलीकॉप्टर करता से हूँ अपने उलमा लाके के साथ बैठना, कराची उनके में, साथ खाना इरशाद खाना। भाई मैं बात कंप्लीट कर लूं जरा, मैं समझता हूं कि आप मुझे बात कहने देंगे। मसूद अजहर को ये लोग हेलीकॉप्टर से मुझे लेके बोलने नहीं कराची देते में आप लोग। जाते हैं और उसका इलाज स्टार्ट कर रखा है, इलाज करवाते हैं। उसके बाद में जो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं कमांडर, उनको ये पूरा पीओके के अंदर पूरा ट्रेनिंग देने में मदद करते हैं। अब इनके थोड़ा सा पर्दे के उस तरफ चलते हैं, पर्दे के दूसरी तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं टीटीपी भारत कराता है। भाई टीटीपी को आपने तैयार किया, बिल्कुल कराता है। आपकी आईएसआई ने उनको कमांडो ट्रेनिंग दी, अलकायदा को आपने ट्रेनिंग दी, आप लोग उनको अफगानिस्तान लेके गए। भारत का तो कोई उसमें लिंक ही नहीं था। और जो मोहम्मद, जो आपके यकूब था, जो आपकी लाल मस्जिद के थ्रू इनके जितने भी लीडर्स हैं अलकायदा के, ओसामा बिन लादेन से लेके जवाहिरी से लेके हर कोई जो यहाँ आता जाता रहता था आपके पास, ये हमसे तो पासपोर्ट लेके नहीं जाते थे, ये तो आपके खुद के दिए हुए थे। और अब बीएलए का नाम भी आपने हम पे लगाना शुरू कर दिया। देखिए विवेक, प्रॉब्लम क्या है इनकी, आज ये हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, इनके बारे में छाती तान के बोलते हैं हम इनके साथ हैं। ऐसे ही एक समय पे इरशाद भाई जनरल फैज अहमद से लेके आईएसआई का एक एक आदमी कहता था कि हम लोग हक्कारी के साथ हैं, हम लोग तालिबान के साथ हैं, हम लोग टीटीपी के साथ हैं, ये हमारे भाई हैं। 30,000 टीटीपी को लेके आए और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उनको बसाया भी, साथ में रखा। आज भी 6 से 7 लाख, आज भी 6 से 7 लाख, इरशाद भाई सुन लो, कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। इस 6 से 7 लाख लोग आज भी तालिबान के पाकिस्तान में रहते हैं। मैं कैसे सफर करूं आपके झूठ बोलने पर? कि ना तो ये किसी काम के हैं पाकिस्तान के, कैसे झूठ बोलते रहे आप कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए। इरशाद भाई नो गुड, नॉट गुड सेंस। ना झूठ ना बोले, आप झूठ ना बोले, मुझे बोलने दें, आपका समय नहीं है अभी। आप झूठ बोल, इनको बताएं जरा, आपका समय नहीं है, आपने मुझे बोलने दिए, आप लोग बोलने दीजिए, बोलने दिया अपने टाइम पे अपने जवाब देने की आपको रखिए ना, आप जवाब देना, आप जवाब देना। चले आप झूठ तो आप झूठ बोल, मैं सच आपने बोलूंगा, अभी सुनिएगा। अफगानिस्तान के लोगों को पनाह दी, अब जब देखा कि ना तो हिंदुस्तान के खिलाफ यूज कर पा रहे हो ना कुछ, तो अब उनको बाहर निकालना शुरू किया, तो आपको थप्पड़ पड़े दुरंत लाइन के ऊपर। अभी आपने नया गेम शुरू कर दिया, आपका जो कठपुतली बनाया खुद का इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाया आपने पीओके में, उसके मुजफ्फराबाद में उसके साथ में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल सो एंड सो सबका मिला के, उस हमास जिसके बारे में बोलते पैलेस्टाइन के साथ में हम हैं, ये हैं, वो जिनको शरण देते हो, उनको भारत के खिलाफ लड़ने को उकसाते हो, उनको मिला के एक मीटिंग कर रहे हो। और आप बोलते हो कि आने वाले टाइम में आपको इस इलाके के अंदर समस्या नहीं आएगी। अरे पहले से तो लोग कह रहे हैं पूरा गिलगिट, इरशाद भाई, पूरा गिलगिट और पीओके आपके खिलाफ है। आपने झूठ बोल दिया, झूठ आपका मैंने सुन लिया, सच मेरा सुने। अगर आप इतने हिम्मत वाले हो तो घोषणा करो, तो यहाँ पे आज टीवी में बोलो कि हाँ आपकी जो पीएनएमएल है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं इरशाद अहमद जी से, जवाब ले लेते हैं यासीन जाजवा जी के पास और विक्रम सर के पास भेजा यहाँ पे, आप एक्सेप्ट करो।